दूसरे सब वैसे ही बैठे हैं। अरे भाई, आपके इस ज्ञान है ना, ज्ञानी बने हुए हो, इस ज्ञान पे लोग हंसते हैं कि ये खिसक गए, कितनी बेहुदा बातें करते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। आप इतना समाज के अंदर जहर घोल रहे हो, इतना जहर घोल रहे हो। आज तक कभी यहां का भाईचारा आपने देखा है? यहां मारवाड़ का अपनापन देखा है? अपना देखी है आपने कभी? तो आपके इस बेहुदा ज्ञान से या जहर घोलने से कुछ नहीं होने वाला है। आजकल जनता जो है ना, वो हमसे नेताओं से भी 10 गुना ज्यादा समझती है। उनको सब पता है कौन आदमी क्या बोल रहा है, किस भाषा में बोल रहा है, और वो देखता है कि मैं इस प्रकार की ज्ञान देकर खत्म हो जाऊंगा, वो तो अपने दिमाग से निकालते हैं। एक बार गलती जो हुई है ना, वही बहुत है, उनको याद करना चाहिए। इस प्रकार से समाज में जहर घोल करके जो ये काम कर रही है, पाप का काम है। मेहरबानी करके जो हमारा भाईचारा अपनावन है, जो अपनाए थे, जो हमारे बुजुर्गों ने बनाई है, 36 कौम के लोगों ने बनाई है, उस अपनाए को बनाए रखने दो, इस भाईचारे को बनाए रहने दो। इसलिए मेहरबानी करके आप लोगों से मेरी अपील है, लोग हैं, समय आने पर लोगों से पूछो, आप इस तरह से जहर समाज में क्यों घोल रहे हो, और जहर घोलने से आपको इस प्रकार से सत्ता नहीं मिलेगी। इसलिए मेहरबानी करके आप यहां का अपनाए, यहां का भाईचारा जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, वो तमाम चीजें हमें बनाए रखनी है। ये सब चीजें करने का हमारा फर्ज बनता है। पिछले राज के अंदर 30,000 बीघा आवरण करवाई जनता के मांग के अनुसार। तब इन्होंने, जब इनका समय, जब वोट का टाइम आया, उस समय इन्होंने जनता को गुमराह किया। इन्होंने अपने खुद से मुंह से कहा कि आप हमारी सरकार बनाओ, हर गांव के अंदर हम गोचर करा देंगे, आवरण करा देंगे। ये प्रचार प्रसार किया। जब इनका 1.5 साल का टाइम पूरा हुआ, तब वो उसी पार्टी के, उसी संगठन से जुड़े हुए, आज वो सामाजिक कार्यकर्ता है, आज उनको कोई किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। जब नेताओं के पास गए, उन्होंने याद दिलाया आपका खुद का वादा, कि आप लोगों ने वादा किया था कि हम आपके आवरण गोचर कराएंगे। आज वो चीजें सब कंपनियां लेके जा रही हैं, कंपनियों का अलॉटमेंट हो रही है, सब जमीन चली जाएगी, तो उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा? उसके बाद संतों ने यहां पर धरना दिया, तमाम जिले के वरिष्ठ लोग आए, संत लोग आए, इनके विधायक लोग गए। हम जाते हैं तो कहेंगे सर ये कांग्रेस ही है, इसलिए हम तो बचते हैं कि भाई चलो यार, हमारे किसी से नुकसान नहीं हो जाए। जहां हम चले गए, वहां कहीं कल एक पत्रकार मुझे मिला, वो कह रहा है ये तो रूपाराम जी साले मोहम्मद जी के आदमी है। अरे मैंने कहा भले आदमी हो, ये गरीब आदमी वहां से पैदल चला है, उसके साथ लोग जुड़ रहे हैं, हर गांव के अंदर स्वागत हो रहा है। आप भले हमारा नाम ले लो, आपको काम नहीं करना है, पर कम से कम इस तरह से बातें मत करो। तो इन्होंने खुद ने कहा था कि 3 महीने के अंदर हम आपको सरकार से जो है आवरण गोचर सैंक्शन करा देंगे, और इन्होंने 22 लाख बीघा का प्रस्ताव दिया। ये सही कर रहा हूं, धर्मी का 22 लाख बीघों का इन्होंने प्रस्ताव दिया। अब जब ये लाठी तक आए, तब इन्होंने सरकार से जो पुराने प्रस्ताव से 17,000 बीघे हम जो है पुरानी जो उन्होंने की भी थी, उनके कागज ला के दिए कि ये 17,000 हमने और करा दिए। तब इन्होंने कहा भाई हमने मांग की हर गांव के अंदर, और आपका अपना वादा था कि 22 लाख बीघा आवरण हम कराएंगे। आप अपने, आज सरकार आज अपने वादे से क्यों मुंह कर रही है? उसको क्या पता कि रामदेवरा में क्या चाहिए, फलसूर में क्या चाहिए, जैसलमेर जिले में क्या जरूरत है। उन्होंने कभी यहां के देखा ही नहीं। उनको क्या पता कि लोगों को कब काम चाहिए, क्या काम देना चाहिए। तो इनकी मंशा स्पष्ट हो गई, ये साफ हो गया। भाई आप नाम बदलो, 1000 बार बदलो, अभी यदि आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम पसंद नहीं है, जैसे पूरी दुनिया सलाम करती है, नमन करती है, आपको उनका नाम पसंद नहीं है, भले नाम आप चेंज कर दो, पर मेहरबानी करके ये पाप मत करो। आप गरीब का हक मत छीनो,
जो कांग्रेस पार्टी ने उनको कानूनी अधिकार दिया है, उस अधिकार को छीनने का आपको हक नहीं है। ये जनता है, आज आपके हाथ में कलम थामी है, उस कलम से आज गलत फैसले कर रहे हो, पर आने वाले वक्त में आपको ये जनता कतई नहीं माफ करेगी। मैं आज कान खोल के सुन रहा हूं। इसलिए ये जो झूठी प्रचार कर रहे हैं, झूठी बातें कि कांग्रेस पार्टी झूठा प्रचार कर रही है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज राजस्थान में आके 2 साल हो गए। इस 2 सालों के अंदर आज तक नरेगा के अंदर कितनी लोगों को मजदूरी दी है? आज कितने लोग काम पे लगे हुए? सिर्फ जो प्रधानमंत्री आवास चल रहे हैं, उन आवासों को अलावा कोई काम जिले के अंदर नहीं चल रहा। तो ये चुने हुए लोग जो आते हैं, उनसे पूछो आप कि आपने नरेगा का गला क्यों घोटा? आप इस योजना को क्यों बंद करना चाहते हो? ऐसे क्या हालात हो गए जो आज आपको इस योजना को बंद करने पड़ी? जब तक आप उनसे सवाल जवाब नहीं करोगे, तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ इनको क्या करना है, आपस में भाईचारा, एक दूसरे को लड़ाओ। अभी आयदान जी ने, रंगा जी ने जो कहा कि आज तक तो हिंदू मुस्लिम किया, अब जो नई चीज लेके आए हैं, जो यूजीसी करें क्या, यूजीसी लेके आए हैं। अब यूजीसी में क्या कर रहे हैं? जनरल को और ओबीसी को लड़ा रहे हैं। मतलब एक माहौल बना रहे हैं, वातावरण। जनरल लोगों को आंख दिखाओ कि देखो भाई, हम ये कानून लेके आ रहे हैं, इस कानून से जो है आप हमारे साथ ठीक चलो, आप ठीक नहीं चलोगे तो आपको भी सुधारना आता है। तो उनका मकसद जो है ना, ये कानून बनाने का मकसद यही है कि हिंदू मुस्लिम से अब लोग समझ गए, तब ओबीसी और सवर्णों को आपस में लड़ा। तो उनको काम नहीं करना है, विकास नहीं करना है, इनको एक वातावरण बनाना है, भय का वातावरण। लोगों को डराना है। आज आप लोगों को डरा सकते हो, वातावरण बना सकते हो, पर ये जनता है। जब जनता आंख दिखाना शुरू कर देगी, तब आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं।